पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से नून लीग बड़ी शद्दोमद के साथ सामने आई और अब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे नून लीग इस मामले पर बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि ना शद्दोमद से फ्रंट फुट पे आए, अच्छा, और ना ही शद्दोमद से वापस हो रहे हैं। बात ये है कि किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी किसी सूरत रियासत के हक में नहीं होती, मगर देखने वाली बात यह है कि वो सियासी जमात का रोल, उसका अमल क्या बता रहा है। और देखें, कोई भी रियासत हो, उसका कानून क्या कहता है। उसका कानून अगर पाकिस्तान के मफादात का सौदा करने वाले या आइन कानून तोड़ने वाले के लिए अगर तहफ़्फ़ुज़ है कि वो सियासी जमात का मेंबर है या उसका सरबराह है, तो अगर वो कानून उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है तो ठीक है, और अगर उसको कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता कि वो पाकिस्तान का आइन तोड़े, पाकिस्तान का कानून तोड़े, पाकिस्तान के मफादात का सौदा करे, तो फिर उसके लिए जो कानून इजाज़त देता है वो हर एक के लिए अमल होना चाहिए, उस पर क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि जब कानून के मुताबिक ही मामला चल रहे हैं, और जाहिर है हर सियासतदान, हर जमहूरियत पसंद शख्स चाहता है कि कानून के मुताबिक मामला चलें, तो आप ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो तो बग़ैर किसी अदालती फ़ैसले के था। वो अपने सियासी मौक़िफ़ को सबूतों की सूरत में पेश कर दिया और कहा कि अब हम पाबंदी लगाने चल पड़े। देखें, बात यह है कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई, किसी सियासी जमात के मेंबर ने ये बात क्यों की या किसी हुकूमती मेंबर ने ये बात क्यों की। आप मुझे ये बताएं हबीब साहब कि क्या किसी सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो उस रियासत के मफादात का सौदा करे। और मैं आज आपको ये दयानतदारी से बात कहने लगा हूँ कि देखें, पाकिस्तान के अंदर एक लड़ाई चल रही है दो सुपर पावर की, अच्छा। और पाकिस्तान उसमें पिस रहा है। पाकिस्तान का क्या मफाद इसमें नहीं है कि सी पैक पाकिस्तान में मुकम्मल होना चाहिए, और क्या सी पैक पाकिस्तान के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, और क्या एक सुपर पावर का दबाव पाकिस्तान पे नहीं है कि सी पैक मुकम्मल नहीं होना चाहिए, और एक रियासत की या एक सुपर पावर जो बनती नज़र आ रही है, वो सुपर पावर पाकिस्तान के अंदर उसकी मदाखलत या उसके मफादात जो हैं वो बढ़ते ना जाएं। अब लड़ाई उनकी है, हमने अपना मफाद देखना है कि क्या मेरा मफाद इसमें है, मेरे पाकिस्तान के रहने वालों को रोजी रोटी उससे मिल सकेगी। नहीं तो आपके ख्याल में इस लड़ाई में इमरान खान साहब किसी गलत समत में है या पीटीआई किसी गलत समत पे है कि पाकिस्तान का मफाद जहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कि पूरी पार्टी जिसको करोड़ों लोगों ने वोट दिया उस पर पाबंदी लगा दी जाए? देखें हबीब साहब, फैसला आप कर लें या अदालत कर ले, मैं तो जो एक एनालिसिस है वो आपको दे सकता हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसको लाया ही 2018 में जो गया था, और आपको याद होना चाहिए 2014 में धरने किसने दिलवाए थे और किस मकसद के लिए थे। और फिर आपको याद होगा चीन का प्रेसिडेंट उस वक्त आ रहा था, फिर आपको याद होगा कि वो इन्वेस्टमेंट यहाँ करने का ऐलान कर रहा था, और धरना फिर किसने वहाँ दिया और किसके कहने पे दिया। अच्छा, फिर उसके बाद 2017 आया, 2017 में फैसले किसने, वो अलग चीज़ है कि यहाँ फैसला देने वाले, फैसला दिलवाने वाले अपने उनके मफादात थे, अपनी उनकी तरजीहात थी, अपनी उनकी एक्सटेंशन के मामलात थे, अपनी ज़रूरियात थी उनकी, मगर ये भी उनके इल्म में था कि एक सुपर पावर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम क्यों देना चाहती है या क्यों ये हुकूमत ख़त्म करना चाहती है। वो पीछे से दबाव डाल रहे थे और हम अपनी ज़रूरियात के तहत इस्तेमाल हो रहे थे। फिर आ जाएं, जावेद लतीफ़ साहब, 18 में लाया गया तो 24 में भी तो लाया ही गया ना। उस्मा एक सेकंड, उस्मा एक सेकंड प्लीज जी। मैं वही बात करने लगा हूं जो हबीब साहब ने सवाल उठाया है। मैं ये कहने लगा हूं कि 2018 में फिर लाया गया, और लाने के बाद उस शख्स ने 4 साल क्या सी पैक पे काम होने दिया? नहीं होने दिया, बंद करवा दिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब सी पैक पे हल्की आंच पे सुस्त रवि से काम करने की इजाजत दी गई। अब हुआ ये
کہ جب کام کرنے کی پھر سے سی پیک پہ ان 4 سالوں میں اجازت ملی تو سپر پاور ناراض ہو کے نیوٹرل ہوئی، اور یہاں کے لوگ بھی نیوٹرل ہو گئے، اور جب انہوں نے نیوٹرل ہوئے تو موصوف کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی، اور تحریک کامیاب ہونے پر اس نے میر جعفر میر صادق ان کو کہا، جن کو کہا وہ خدا جانے اس کے سارے منصوبہ میں وہ کس حد تک انوالو تھے، کس حد تک ان کا ایگریمنٹ تھا، یہ تو وہ بتا سکتے ہیں، مگر میر جعفر میر صادق وہ ان کو اسی لیے کہتا رہا کہ آپ بھی سارے میرے ساتھ شامل تھے، آج مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اور آج جب اس نے دوبارہ لابنگ کی، وہ لابنگ فرم ہائر کی، اس نے قرارداد کانگریس سے منظور کروائی، تو اس میں یہ کہا گیا ہے، یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اگر مجھے دوبارہ لایا جائے تو میں سی پیک فیز 2 پہ کام نہیں ہونے دوں۔